देवी भूतया माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। टेबल नहीं रखी ना, पीछे रखने को क्या। वाह इधर 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 इस साइड। श्लोक नंबर 3। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधता सर्वेषाम् आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। भवेत् गुरु। अब सच्चे देव की, सच्चा देव कौन है, ये चर्चा चल रही थी। तो अन्य मतावलंबी भी कहते हैं कि मेरा भी धर्म तीर्थ ही है। गंगा जमुना में स्नान करने को वो तो तीर्थ बताते हैं, और मोक्ष को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग अलग अलग बताते हैं। हमारे यहाँ तो सम्यक ज्ञान सम्यक चैत तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तो तीर्थ किसको कहेंगे? जो संसार समुद्र से पार करे, जन्म जरा मृत्यु से रहित सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कराए, उसे तीर्थ कहते हैं। पर अन्य मत वाले भी अपने अपने धर्म को तीर्थ में बताते हैं, पर उनके द्वारा प्रतिपादित जो आगम, समय माने आगम, वह भिन्नता को लिए हुए हैं। बौद्ध मत वाले क्षणिक बात को मात्र स्वीकार करते हैं, सांख्य मत वाले मात्र द्रव्य को स्वीकार करते हैं, कुटस्थ नित्य स्वीकार करते हैं। तो सभी सिद्धांत में न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध, इन सभी के मतों में भिन्नता देखी जाती है। जब मतों में भिन्नता है, अब प्रश्न उठता है किसको सही माने, किसको गलत माने, सच्चा तीर्थ कौन, इसका निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि बता रहे हैं समयानाम परस्पर विरोधता, उन सबके द्वारा अपने अपने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उनमें परस्पर विरोध नजर आता है। एक सर्वथा नित्यवादी है, एक सर्वथा क्षणिकवादी है, तो विरुद्ध हो गया ना। कोई सामान्य विशेषात्मक वस्तु मानता है, लेकिन सामान्य को बिल्कुल पृथक, विशेष को बिल्कुल पृथक, प्रदेश भेद पूर्वक स्वीकार करता है। सामान्य धर्म और विशेष धर्म बिल्कुल अलग है नहीं, क्योंकि गुण कभी गुणी से अलग होता नहीं। एक गुण का दूसरे गुण में अन्यत्व है, लेकिन पृथक तो नहीं है। अब ऐसा हमारे जैन सिद्धांत के अनुसार अन्य मतों में तो चर्चा अलग अलग प्रकार की दिख रही है। अब किसको सही तीर्थ माना जाए? अगर हम कहो क्या सभी को तीर्थ मान लो, तो क्या सभी आप्त हो गए? क्या सर्वेषाम आप्तता नास्ति, सभी में तो आप्तपना नहीं बनता है। कश्चिदेव भवेत् गुरु, जब सभी में नहीं बनता है तो फिर बताओ कोई तो एक होगा ना सही। कश्चिदेव माने कोई भी एक, गुरु माने गुरुता, आप्तता, श्रेष्ठता किसी एक में तो बनेगी। श्लोक का अर्थ क्या हुआ? प्रश्न कर रहे, यदि यह कहा जाए कि आप तीर्थंकर हैं, जिन्हें भगवान के लिए आप शब्द का प्रयोग किया है, आप तीर्थंकर हैं, संसार समुद्र से पार होने का उपाय आपकी दिव्य ध्वनि में बताया गया है, इसलिए आप तीर्थ प्रवर्तक हो। तो लेकिन प्रश्न उठता है, जिनेंद्र देव को ही हम इतने मात्र से तीर्थ प्रवर्तक मान लें क्या? अरे अन्य लोग भी तो अपने अपने गुरु को, अपने अपने इष्ट देव को आप्त बताते हैं, पर फिर वो भी तीर्थंकर कहलाएंगे। तीर्थ का प्रतिपादन सुगत ने भी किया, बौद्ध ने भी किया, तो वो भी अपने धर्म प्रवर्तक होने के कारण उनको भी तीर्थंकर कह दो। पर सभी तो तीर्थंकर हैं नहीं। अब निर्णय कौन कर किस प्रकार हो, किस उपाय से निर्णय हो कि कौन सच्चा तीर्थ कौन मिथ्या तीर्थ? तो क्या बता रहे हैं? संसार से पार उतरने के लिए, अर्थात निवृत्ति माने जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय आगम से प्राप्त होता है। और आगम किससे प्रकट हुआ?
तीर्थंकर हमारे अनुसार तीर्थंकरों से प्रकट हुआ, पर अन्य लोग भी तो अपने अपने गुरु को तीर्थंकर कह रहे हैं ना, तो उनका आगम भी तो तीर्थमय है। मात्र जिनेंद्र देव गुहा के द्वारा प्रतिपादित आगम ही तीर्थमय है, अन्य लोगों के द्वारा प्रतिपादित आगम तीर्थमय नहीं है। ऐसा कैसे माने? इसके लिए युक्ति देना चाहिए, इसके लिए प्रमाण देना चाहिए, सटीक हेतु देना चाहिए। यही चर्चा चल रही है। तीर्थकरत्व हेतु भी व्यभिचार दोष से दूषित है, क्योंकि सभी में आप्तपना ठहर जाएगा और सभी तो आप्त हो नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियजन्य ज्ञान जहाँ पर है वहाँ आप्तता कैसे बनेगी? आगे किसका कारण बताएंगे, सब सटीक उत्तर देंगे। तीर्थंकरों के आगमों में परस्पर विरोध पाया जाता है। तीर्थंकर माने यहाँ तीर्थंकर नाम कर्म के उदय की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो ये चल रही है कि सभी मत वाले अपने अपने धर्म को तीर्थ में बताते हैं। हाँ, धर्म बताते हैं उसमें, और उसका प्रतिपादन करने वाले उनके अपने अपने इष्ट देव हैं, तो उनको वो भी तो तीर्थंकर अपने अपने हिसाब से अपने को सिद्ध कर रहे हैं ना। पर उनको तीर्थंकर माना जाए कि नहीं माना जाए, कैसे माने कि हम जिनेंद्र देव ही तीर्थंकर हैं, अन्य मत वालों को हम धर्म तीर्थ का प्रवर्तक नहीं कहेंगे? तो इसके लिए आप युक्ति दो, समीचीन कारण दो। सभी के आप्त होने पर हो नहीं सकता, ऐसा तो बनता नहीं है। अतः इस विरोध को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसको हम निर्दोषतापूर्वक तीर्थंकर घटित करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न हुआ। अब कोई तीर्थंकर आप्त रूप है, कोई नहीं है, तो कौन सा आप्त कहलाएगा? इसके लिए हमें आप सटीक कोई हेतु दो, कारण बताओ। उसके लिए अगला सूत्र कहते हैं, अगली कार्यक्रम। हाँ, अब आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि किस हेतु के द्वारा पहचान होगी कि जिनेंद्र देव ही तीर्थंकर है, अन्य तीर्थंकर नहीं है। इसके लिए अब हेतु दे रहे हैं, माने युक्तिपूर्वक उसे सिद्ध कर रहे हैं। दोषावरणयोर्हानिर्निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षय। हानि अस्त्यतिशायनात् स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षय। दोष, जिसका जीवन दोषमय है। अब भोगो भोग के प्रति राग, दोष का मतलब राग और द्वेष रूप परिणति। हमारे यहाँ तो 18 दोष बताए गए हैं। अब यहाँ दोष 18 दोषों से जो रहित हो, और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये भी तो दोष है ना। इन सब प्रकार के अंतरंग बहिरंग जो भी हैं, हमारे जीवन को दूषित करने वाले हैं, उन सब दोषों से जिसका जीवन रहित है। और आवरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण, आवरण है। अगर ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो उसका ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं बन सकता। सर्वथा अतीन्द्रिय माने सर्वद्रव प्रयास केवलस्य, ये छावसमिक ज्ञान में नहीं बनता। आवरण सहित है वह आप्त नहीं हो सकता, दोष सहित है वो आप्त नहीं हो सकता। दोष और आवरण इन दोनों की हानि, षष्ठी भक्ति द्विवचन है ना, देवस्य देवयो दोषावरणयो, दोष और आवरण दोनों की हानि। और कैसी हानि? निशेष, जड़ मूल से जिसका मतलब आवरण समाप्त हो चुका है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का जिन्होंने क्षय कर दिया है। और मोहनी कर्म सबसे बड़ा दोष है, मोह। मोह का भी संपूर्णतः मूलतः जिन्होंने नाश कर दिया, नाश मतलब सत्ता से उच्छेद हो गया है, उखाड़ कर फेंक दिया है। सब दोषों से सर्वथा रहित जिनका जीवन है। अब देखो बता रहे हैं, देखो अभी वर्तमान में भी हम देखते हैं तो कोई में ज़्यादा क्रोध नज़र आता है, कोई में मंद कसाई है, कोई तीव्र कसाई है। किसका ज्ञान का चोपसम अच्छा है, किसी का मंद है, किसी का मध्यम है। तो हानि देखी जाती है ना। और व्यक्ति जब जन्म लिया था तो उसके अंदर ज्ञान नहीं था, कम था। अब प्रयास करता है, शिक्षा लेता है, स्कूल कॉलेज अटेंड करता है, धार्मिक अध्ययन करता है, उसके ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। तो अज्ञानता की हानि और ज्ञान की वृद्धि,
तो जब हानि होते होते कोई कपड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है, उसको आप साफ़ करते हो रिगड़ रिगड़ करके, तो एक बार पानी डालते तो साफ़ होता नहीं है, पर धीरे धीरे मल की हानि हो जाती है, हटा देते हैं उसको। प्रयास करने पर कचरा आ गया, उसको हटा दिया जाता है। सोना जैसे खान से निकला तो कीटकालमा से सहित है, फिर उसको तपाते हैं, योग प्रक्रिया करते हैं और शुद्ध सोना वो बन जाता है, कीटकालमा अलग कर देते हैं। तो दोषों की हानि देखी जाती है ना, लोक व्यवहार में भी देखी जाती है। कपड़ा गंदा हो गया, कोई गाना है, कोई टेबल है, मकान दुकान सब गंदे, सफाई करते हैं ना, तो दोषों की हानि होती है। वर्तमान में भी देखते हैं कि प्रयास करने से, पुरुषार्थ करने से ज्ञान, अज्ञानता की हानि, अज्ञानता कम होती चली जाती है और ज्ञान उसका बढ़ता चला जाता है। तो इसी फॉर्मूले के द्वारा बता रहे हैं कि प्रयास करने पर दोषों की हानि होती है और हानि होते होते एक समय ऐसा भी हो सकता है कि संपूर्ण मल निकल जाए। जब हानि प्रत्यक्ष में देखी जाती है तो संपूर्ण हानि भी तो अनुमान से सिद्ध होता है। जैसे हमने धुएं को देखा, अग्नि नहीं दिख रही है, पर धुएं का आधार लेकर अनुमान ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है। अभी वर्तमान में सर्वज्ञ हमारे पास नहीं है, पर सर्वज्ञ का अस्तित्व ही दुनिया में न, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के नाश का उपाय भी आगम में है। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि मोनी कर्म के वो किस प्रकार हम घात्य कर्म का नाश कर सकें, इसका उपाय भी है। तो जो उपाय में लगा रहता है, प्रयास करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है, तो उसके दोष और आवरण, इन दोनों की निशेष हानि देखी जाती है। अनुमान से संभव है ना, अनुमान ज्ञान से संभव हो रहा है। अतिशयनात्, अतिशय पूर्वक गुण प्रकट हो गए और दोष नष्ट हो गया। अतिशयनात् माने सातिशय हानि। सात से हानि किसको कहेंगे? अब सत्ता में ही नहीं है, कीटकालमा सत्ता में ही नहीं है, उसको कहेंगे सात से हानि। अनुमान ज्ञान से दोष और आवरण की हानि का पूर्णता हो जाना यह सिद्ध होता है। क्वचित माने कभी, यथा स्वहेतुभ्य, अपने अपने योग्य हेतुओं को जुड़ाना पड़ेगा। माने ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण क्या, दर्शनावरण के बंध का कारण क्या, मोनी कर्म के बंध का कारण क्या, दर्शन मोनी, चायत मोनी आदि सबों का निष्कासन हम बंध विच्युति करेंगे। उदय विच्युति, सत्ता विच्युति, योग स्वहेतुभ्यो लिखा ना, अपने अपने स्व की हेतुओं के द्वारा। अब दोष अनेक प्रकार के हेतु है, उनका निष्कासन भी अनेक हेतुओं से होगा। पुरुषार्थ अलग अलग उसी प्रकार करना पड़ेगा, विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। विशुद्धि के का तारतम्य जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, दोष और आवरण हटते चले जाएंगे। बंध विच्युति का क्रम, कर्मकांड, जीवकांड सब बताया ना, किस प्रकार से, किस कर्म के उदय से किसका बंध होता है। जब चौथे गुण स्थान तक, चौथे गुण स्थान कोई व्यक्ति पहुंच गया तो 41 प्रकृतियों के बंध की विच्युति हो गई, क्योंकि 16 प्रकृतियों की बंध विच्युति पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृति की बंध विच्युति हो गई। तो अब जिस प्रकार अनंतानबंधी कसाय के अभाव पूर्वक ये सारे कर्म कीटकालमा उनसे वो रहित हो गया, सत्ता से रहित नहीं, बंध से तो रहित हो गया, फिर धीरे धीरे सत्ता से भी हटाएगा। जैसा आगम में बताया है उस प्रकार से हेतुओं को जुटाना पड़ेगा, उस प्रकार अपनी परिणति बनानी पड़ेगी। वैसा परिणाम बनाना पड़ेगा ना। यहाँ कोई निमित्तों को खरीद के बाहर से नहीं लाना है, हमारे परिणाम ही निमित्त हैं। हमारे शुद्ध परिणाम, कसाय रहित परिणति ही तो निमित्त बनेगी। ज्ञानावरण कर्म का क्षय करना हो या 18 दोष रहित होना हो, अपने परिणामों को ही तारतम्य रूप में विशुद्धतम बनाना पड़ेगा। तो स्वहेतु, इन हेतुओं के द्वारा बहिर्मल और अंतर्मल दोनों का क्षय होता है। अनुमान ज्ञान से अंतर बहिर्मल का क्षय सिद्ध किया। अब जब दोष और आवरण दोनों की निशेष साध्य से हानि हो जाएगी तो वही सर्वज्ञ कहलाएगा, जिसके अंदर दोष भी मौजूद है और ज्ञानावरण दर्शनादि कर्म भी मौजूद हैं। उसके अंदर अंतर बहिर् दोनों मल मौजूद हैं, तो वो सर्वज्ञ कैसे बन सकता है? हम 60 दर्शनों में सब जगह सर्वज्ञ की चर्चा है, लेकिन सर्वज्ञ की पहचान कैसे होगी? इनसे होगी, दोष और आवरण इनसे जो रहित है वही सर्वज्ञ हो सकता है। देखो टीका, देखो, यदि यह कहा जाए
कि ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है। अन्य मत वाले कह रहे हैं अरे दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जाता है जिसके पास अज्ञान हो ही नहीं, किसी मामले में ज्ञानी है, किसी मामले में अज्ञानी है। अज्ञानता से सर्वथा रहित तो दुनिया में कोई जीव नहीं देखा जाता है, अन्य मत वाले बोल रहे हैं। और राग आदि से रहित भी कोई नहीं है। अरे भोजन तो करता है, कपड़ा तो पहनता है, खाता पीता है, चलता फिरता है, भोग की सामग्री को स्वीकार कर रहा है ना। तो अज्ञान और राग आदि दोषों से रहित तो कोई भी पुरुष नहीं है। कौन कर? अन्य मत वाले कहते हैं। उनके कारण कर्म और आवरण की पूर्णतः हानि संभव हो तो यह भी ठीक नहीं है। अरे राग ज्ञान सब है और आवरण की हानि भी नहीं देखी जाती है। पर आचार्य बता रहे देखो अनुमान ज्ञान से सिद्ध होता है। दोषों के कारणों की कहीं कहीं साथ से हानि देखने में आती है। कहीं कहीं मतलब जिसका क्षोभम विशेष है। एक ही घर में 2 बालक पैदा हुए, एक ब्रिलियंट माइंड है, एक मंद बुद्धि वाला है। सारे जितने भी जनता है सबका ज्ञान एक जैसा है क्या? हीना दिखता है। कोई ज़्यादा प्रबुद्ध है, ब्रिलियंट माइंड है, कोई मंद बुद्धि वाला है, कमज़ोर है बुद्धि से। तो हानि वृद्धि, किसी में अज्ञानता की हानि भी है और किसी में अज्ञानता की वृद्धि भी है। तो कहीं कहीं साथ से हानि देखने में आती है। अरे आज के वैज्ञानिक कितने बड़ा बड़ा आविष्कार कर गए। आज का साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो बुद्धि का प्रयोग साथ से देखा जा रहा है ना उनमें। तो ये लौकिक ज्ञान की अपेक्षा साथ सहता है। इसी प्रकार आध्यात्म में भी साथ सहता देखी जाती है। योगी जन एक से एक तप करते हैं संवर और निजरा के द्वारा, वो कर्मों का क्षय करके केवली बन जाते हैं। बन सकती यहाँ नहीं है, पंचम काल में यहाँ केवली नहीं है, लेकिन सिद्धांत तो मौजूद है। उस सिद्धांत का लोप नहीं कर सकते हम। विदेश क्षेत्र में मौजूद हैं। जो आंखों के सामने हो तभी उसको मान्यता दें और आंखों के सामने न हो तो उसको मान्यता न दें, ये तो कोई युक्ति बनती नहीं। आपके दादाजी आपके सामने नहीं है तो क्या दादा का अस्तित्व नहीं था क्या? ये दादा का अस्तित्व नहीं था तो फिर पिता कहाँ से आए? और पिता का अस्तित्व नहीं तो आप कहाँ से आए? जो आंखों से नज़र आ रहा है उसकी मौजूदगी स्वीकार करो और जो आंखों से नज़र नहीं आ रहा है उसकी मौजूदगी को सर्वथा नकार दो, ये तो गलत बात है। सिद्धांत है ना भाई। तो जो पूर्वज पहले जो चतुर्थ काल में मुनियों ने साधना करी और उनके द्वारा उन केवल ज्ञान की उत्पत्ति भी करी, तो साथ से हानि अनुमान से सिद्ध होती है। धुआं दिख रहा, अग्नि नहीं दिख रही, पर अग्नि का अस्तित्व नजर आता है ना। इसी प्रकार अनुमान ज्ञान से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। ये बात किसी पुरुष विशेष में विरोधी कारणों को पाकर, विरोधी कारण मतलब देखो ज्ञान का विरोध कौन करता है? ज्ञानावरण। दर्शन का विरोध करता है दर्शनावरण। चारित्र का विरोधी चारित्र मोनी। सम्यदर्शन का विरोधी मिथ्यात्व। तो विरोधी कारण जब कारणों को पाकर उनका पूर्णतः अभाव होना उसी प्रकार संभव है। अब हमने क्या किया? मिथ्यात्व को हटाने का, मिथ्यात्व का विरोधी सम्यदर्शन। तो मिथ्यात्व रूपी कचरे को हटाने के लिए कौन सा कारण जुटाया? जिससे सम्यक की उत्पत्ति होती है। निसर्ग और अधिगत सम्यक आता है। छायक सम्यसन, उपसम सम्यसन, भेद प्रभेद चर्चा करिए। तो छायिक सम्यसन के द्वारा मिथ्यात्व का समूल नाश कर दिया। अपोजिट लगाना पड़ेगा ना। जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता है वो काम से हटना, और जिससे मिथ्यात्व का नाश होता है उन कारणों को जुटाना, कचरा हटाना है ना। विरोधी कारणों को पाकर मैंने तप, ज्ञान, परिचय जय किया, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि करी। तो इन कारणों को पाकर उनका पूर्णतः अभाव हो जाता है। उनका मतलब विकारों का, दोष और आवरणों का पूर्णतः अभाव होना संभव है। अनुमान ज्ञान से सिद्ध कर रहे हैं। मल विरोधी कारणों को पाकर, मल विरोधी मिथ्यात्व मल हुआ, उसका विरोधी हो गया सम्यदर्शन। सम्यदर्शन की ज्योति के द्वारा हमने मिथ्यात्व रूपी अंधकार को मिटाया, हटाया। बाह्य और अंतरंग दोनों कारण लेंगे। निसर्गज और अधिगमज सम्यदर्शन जो बता रहे बाह्य निमित्त है, और अंतरंग निमित्त में क्या लेंगे? क्षोभम। तो क्षोभम सम्यदर्शन में क्या किया? देशघाती का उदय और सर्वघाती का अनुदय।
उपशम सम्यक में अनंतानबंदी कसाय और मिथ्या समय 7 प्रकृतियों का दबाया, उपशम किया। वो सारी चर्चा करणान योग से जान लेंगे। तो यहाँ पर क्षय, मल का पूर्णतः क्षय हो जाना, पूर्णतः क्षय इसके लिए लगा रहे हैं, वीतरागी सर्वज्ञ देव के लिए। संसारी जीव पूर्णतः क्षय नहीं कर पाते हैं। अभी जब तक हम 13वें गुण स्थान में नहीं पहुँचे, अथवा मोहिनी लेर 12वें गुण स्थान में नहीं पहुँचे, तब तक कचरा है। हाँ, सभी हैं। चलो अपेक्षाकृत चर्चा करेंगे तो क्षयिक संबंधित 4थे गुण स्थान में हो गया मान लो, पर पूर्णतः मल से रहित संपूर्ण मल कहाँ गया? दोष और आवरण में संपूर्ण मल की चर्चा है, अकेले मिथ्यात्व की, अकेले अप्रत्याख्यान, ऐसी तो सिंगल चर्चा चल नहीं रही है। हाँ, पूरे ग्रुप में मैंने सारे घातीय कर्म, ज्ञान, दर्शन, मोहिनी और अंतराय, ये सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। जब क्षोभसम देखा जाता है तो फिर क्षय भी होगा, प्रयास करेगा तो। जिस प्रकार किट्ट कालिमा आदि मल से बद्ध हुआ सुवर्ण, खान से सोना निकला, उस समय किट्ट कालिमा से बद्ध था। फिर अग्नि प्रयोग आदि योग्य साधनों को पाकर क्या हुआ? बाह्य निमित्त भी जुड़ा है, योग्य प्रयास भी किया, योग्य प्रोसेस भी करना पड़ेगा। सारे बाहरी और भीतरी मल का मतलब, एक तो बाहर में एक सोने की डली थी, वो कीचड़ में गिर गया, ऊपर में मल है, धो दिया, साफ हो गया। और जो खान से सोना निकला था ना, वो अंदर में भी किट्टकालमा से सहित है, मैंने मिला हुआ, जैसे कि हमने मिक्स कर दिया सब चीज़ को, घोट घाट करके अनेक चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब नकली सोना बेचते हैं ना, कुछ स्वर्णपना भी है, उसमें पीतल भी डाल देते हैं, कुछ तमा भी डाल देते हैं, और गला गुलू के डाल दिया, फिर डली बना दी, तो मिक्स वाला हो गया ना। अंतरंग में भी मल है और बाहर में भी मल है। हाँ, मिट्टी दिख रही है। तो अंतरंग बहिरंग दोनों मल से रहित होना चाहिए, मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म, सीधा सीधी द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म को भीतरी मल ले लिया, और द्रव्य कर्म का संश्लेष संबंध है ना, तो ये भी ले लेंगे। और द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सभी की चर्चा आती है। तो इन मलों से विहीन हो जाएगा पूरा, मैंने सत्ता से ही उसको हटा दिया, सत्ता विच्युति हो गई। तब क्या होगा? वो जीव सर्वज्ञ कहलाएगा। इसी प्रकार जो शुद्ध सोना कब कहलाएगा? जब सारी किट्ट काल में हट गई, तब 16 ताव से तपा हुआ सोना। हाँ, मैंने थोड़ा भी उसमें विकृति नहीं हो। हाँ, शुद्ध स्वर्ण परिणत हो जाता है। वही अशुद्ध स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण रूप परिणत हो जाता है, ऐसा हम देख रहे हैं। इस दृष्टांत के द्वारा उन्होंने दाष्टांत को पकड़ा। इसी प्रकार जीव भी अनादिकाल से कर्म मल रूपी किट्ट कालिमा से सहित है, दोष और आवरण से सहित है। लेकिन जब वो साधना करता है, तपस्या करता है, रत्नत्रय की साधना में लग जाता है, तब क्या होता है? धीरे धीरे कर्मों का नाश करते करते एक समय ऐसा आता है, चपक से नहीं चढ़ता हुआ वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। हाँ, परम औदारिक। हाँ, पहले मतलब सब धातु से सहित था, अब सब धातु से रहित हो गया। शुद्ध स्फटिक के समान उसका शरीर आता है। शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्ति, सब धातु विवर्जित आता है श्लोक है। शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्तिमयम वपु जायते क्षीण दोषस्य सब धातु विवर्जित, ऐसा माता जी श्लोक बताती थी। शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्ति मयम बपू जायते क्षीण दोषस्य सब धातु विवर्जिता। बहिर्मल की चर्चा होगी। और अंतरंग मल, तो जब अंतरंग मल हटेगा तब तो परम औदारिक शरीर होगा। घातिया कर्म को नाश किए बिना किसी का औदारिक शरीर परम औदारिक नहीं बन सकता, ये भी विशेष है। क्योंकि मेन तो मुख्य परिणाम ही बनते हैं ना, परिणामों के अनुसार जीव की गति बनती है, उसके अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है। ये चीज़ है। शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंचेगा तब ये धीरे धीरे प्रोसेस चालू हुआ वो परम औदारिक तक पहुंचने की, 13वें गुण स्थान तक पहुंचने की। लिख रहे हैं ना, भव्य जीव सम्यक दर्शन आदि योग्य साधनों के बल पर, आदि लगा दिए ना, ये है मतलब विरोधी कारण जिसको बोलते ना, मल का विरोधी। मल था मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को हटाने के लिए उसके विरोधी सम्यक दर्शन को उत्पन्न करना पड़ेगा।
दोनों एक साथ नहीं रहेंगे ना। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि भी रहे और उसको मिथ्या दृष्टि भी कहें, बनेगा क्या? इनमें परस्पर विरोध है, सहभावी नहीं बन सकते ये, कि उस मिथ्यात्व का भी उदय हो और सम्यक दर्शन भी हो, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। इसी प्रकार तो भव्य जीव सम्यक दर्शन आदि योग्य साधनों के बल पर उस कर्म मल को पूर्ण रूप से दूर करके अपने शुद्ध आत्म रूप से परिणत हो जाता है। अतः किसी पुरुष विशेष में जो साधना करेगा उसके लिए, किसी पुरुष विशेष में अनुमान ज्ञान से बता रहे हैं, हमें अभी इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे हैं पर अनुमान से तो उस पॉइंट की सिद्धि हो रही है ना। किसी पुरुष विशेष में दोषों तथा उनके कारणों की पूर्णतः हानि होना असंभव नहीं है, अर्थात संभव है। हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, मेरे ज्ञान की वृद्धि होती है। जिस विषय में पुरुषार्थ करते हैं हमें सफलता मिलती है। अपने अपने क्षोभसम के अनुसार बाह्य आंतरिक दोनों निमित्तों को जुड़ाते हैं तो हमारे कार्य लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो कोई समय निकल के निकला तो जैसे निकला वैसे पहुंच थोड़ी गया, गमन कर रहा धीरे धीरे उधर, हाँ आगे जब बढ़ता चला जा रहा है, निकटवर्ती हो रहा है अपने लक्ष्य के निकटवर्ती। इसी तरह साधना भी करेगा धीरे धीरे। वो एक समय ऐसा भी आता है कि घातीय कर्म पूर्णतः हट जाता है। हटाने का पहले तो प्रयास चल रहा है, हल्का हल्का हटता चला जाए, कुछ काम करते करते माइनस करते पूर्ण माइनस पूर्णतः हट जाता है। भाई माइनस तो पहले से करेगा ना। सम्यक दर्शन आदि योग्य साधनों के बल पर जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान के अनुसार सारी चर्चा आ जाएगी। कितनी किट्टकाल में चौथे में हटी, कितनी किट्टकाल में पाँचवें गुणस्थान में हटी, कितनी छठे सातवें में हटी, 13वें पहुँचा तो क्या घातीय कर्म ही हट गया। किसी पुरुष विशेष में दोषों का तथा उनके कारणों की पूर्णतः हानि होना असंभव नहीं है। जिस पुरुष में दोषों तथा आरणों की यह निशेष हानि, निशेष माने सत्ता से रहित, सारे दोष हट गए, सत्ता में ही नहीं है, सत्ता विच्युति, घातीय कर्म समूल नष्ट हो चुका, वही पुरुष आप्त अथवा निर्दोष सर्वज्ञ एवं लोक गुरु होता है। अब अन्य जो मतावलंबी हैं वो अपने आप खंडित हो गए, उनका सबका इंद्रियजन्य ज्ञान है। योगी प्रत्यक्ष कहते हैं लेकिन वो अपने योगी प्रत्यक्ष को भी सिद्ध नहीं कर पाते हैं। कपोल कल्पना के रूप में उनका सारा सिद्धांत सटीक बैठता ही नहीं है। अरे अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान कब होगा? अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होगा। उनके यहाँ ये सब सारी चीज़ें है ही नहीं, सिद्धांत में नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा देखो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो इंद्रियजन हो गया, मतलब मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, तो हमारा ज्ञान इंद्रियजन है। और उनके सभी षट दर्शनों में जैन मत को छोड़कर अन्य में इंद्रियजन ज्ञान की चर्चा है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको बताते हैं योगी गम, वो भी इंद्रियों से ही जानना देखना करें, आँख से ही देखते हैं, कान से ही सुनते। काहे के योगी गम में इंद्रियों की सहायता के बिना, और वो भी देश जो क्या बोलते हैं ना, देश प्रत्यक्ष, मतलब अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष कहा है और केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है। अब अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम, मना परे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम, केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम, ये आवरण की चर्चा अन्य मत में है ही नहीं, सिद्धांत में ही नहीं, प्रैक्टिकल में कहाँ से आएगा? है ही नहीं उनका। वो तो इंद्रियजन्य ज्ञान है, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष तो मति ज्ञान का ही पर्यायवाची नाम है। आगे सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। तो अज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, आकार का लोप कर दिया है तो अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति, एक साथ बोलना पड़ेगा। अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, सर्वज्ञ की पूर्ण व्यवस्था माने सटीक युक्ति से, प्रमाण से, आगम से सर्वज्ञ की संस्थिति किस प्रकार बनती है? सर्वज्ञ कौन कहलाएगा? जो सूक्ष्म इंद्रिय गोचर नहीं है, परमाणु,
वो परमाणु को भी अपने ज्ञान का विषय बना लेते, सर्वज्ञ बनता है। परमाणु भी सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय बनता है। और इंद्रिय जन्य ज्ञान में परमाणु इंद्रिय गोचर होता ही नहीं है, तो कहाँ से सर्वज्ञ हो गए आप तो इंद्रिय जन्य ज्ञान आप में घटित हो रहा है, अन्य घट है ही नहीं। तो अब सूक्ष्म पदार्थ की तो ज्ञप्ति होती नहीं इंद्रियों से। अब केवली वही सर्वज्ञ वही होगा जो सूक्ष्म पदार्थ भी जिसके ज्ञान में झलकते हैं, परमाणु भी जो जान अपने ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। यद्यपि सर्वावधि ज्ञान को में परमाणु उनके ज्ञान का विषय बनता है, पर वो सर्वावधि वाले भी तो चरम शरीरी हैं, तपस्या करी। जैन सिद्धांत को छोड़कर अन्य मतावलंबी में सर्वावधि की चर्चा है क्या, परमावधि की चर्चा है क्या? फिर सूक्ष्म पदार्थ को जानने की योग्यता है ही नहीं उनमें, तो बनता ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं बनती। अंतरित देशांतरित और कालांतरित। यहाँ बैठे हम, अब बम्बे का मकान हमको दिख रहा है यहाँ बैठे बैठे, क्या बम्बे में कोई व्यक्ति रह रहा है यहाँ नज़र आ रहा है क्या हमें? क्षेत्रांतरित, अरे दीवार के पीछे क्या रखा वही नहीं दिख रहा है, यहीं का यहीं। तो अंतरित देश, हम बैठे अभी यहाँ और नाना प्रकार के गांव में, सभी गांव में कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, हमें नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो क्षेत्रांतरित पदार्थ भी जिसके ज्ञान में झलकते हों, किसके झलकेंगे? केवली के। अवधि ज्ञानावरण भी अपनी सीमित मर्यादित पदार्थ को ही जानेगा। अवधि ज्ञानावरण कर्म के चोप से अवधि ज्ञान बा, वो भी लिमिटेड को जानेगा। माना परे ज्ञान मन के विषय को जानता है, अपने अपने विषय को, लेकिन सर्वद्र पर्याय से केवल क्षेत्रांतरित कालांतरित। कालांतरित मतलब अभी रामचंद्र जी हमको साक्षात नजर आ रहे हैं क्या? अरे तो सर सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली उन्होंने तो, पर उनकी पूर्व पर्याय हमें इंद्रिय गोचर हो रही क्या? नहीं हो रही ना। पर अनुमान ज्ञान से सिद्धि होती है। अब अनुमान ज्ञान तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, प्रत्यक्ष आदि निमित्तम आगे परीक्षा मुख में आया है। प्रत्यक्ष निमित्त पूर्वक अनुमान होगा, फिर मति, फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, फिर आगम। अनुमान बाद में आ रहा है ना। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान ज्ञान होता है। अब ये बता रहे हैं कि अनुमान ज्ञान के द्वारा हम उस थ्योरी को पकड़ेंगे कि जब कोई व्यक्ति उसके ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय बढ़ता चला जा रहा है, तो हानि होते होते एक पूर्ण हानि हो जाएगी। जब पूर्ण हानि हो जाती है तब विशेषता क्या प्रकट होती है? उनके केवल ज्ञान में जो इंद्रिय गोचर नहीं होते ऐसे सूक्ष्म पदार्थ भी झलकते हैं, और कालांतरित देशांतरित पदार्थ भी झलकते हैं। त्रिकालवर्ती सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को केवली जानते हैं। इस प्रकार की भूमिका यदि प्राप्त हो गई किसी को, तो वही सर्वज्ञ कहलाएगा, जो सूक्ष्म को भी जानते हैं, कालांतरित क्षेत्रांतरित पदार्थ को भी जानता है, उनके ज्ञान में वो चीज़ झलकते हैं, दूरवर्ती पदार्थ भी झलकते हैं, प्रत्यक्ष में नज़र आ रहे हैं, आंखों से नज़र आने की बात नहीं, उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तब वही सर्वज्ञ होगा। अरे वो तो क्या है, वो क्या है ना, देवों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के बल से कह देते हैं। कस्यचित, किसी न किसी के तो हानि होते होते ऐसा भी हो सकता है कि उनका ज्ञान बिल्कुल निर्मल हो जाए और सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ भी उनमें झलक जाए। कैसे? अनुमेयत्वात्, अनुमेयत्तो, अनुमान ज्ञान से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। दृष्टांत दे रहे अग्नि का, धुएं को देखकर अग्नि को जान लिया। इसी प्रकार से अनुमान ज्ञान कार्य के द्वारा कारण को जानना, अथवा कारण के द्वारा कार्य को जानना। कार्य को देख कर भी अनुमान ज्ञान होता है और कारण को देख कर भी अनुमान ज्ञान होता है। धुआं कार्य है अग्नि का, उस कार्य को देख करके हमने अग्नि को जाना। तो इसी प्रकार हानि रूप कार्य को देखते देखते मल की हानि रूप कार्य को देखते रहते हम लौकिक में भी देख रहे हैं कि कभी कभी कोई सुई में जंग लग गया, कुछ लग गया, तो उसको रिगड़ते खूब चपकने लग जाती है। तांबे का बर्तन है, कुछ दिन के बाद वायुमंडल कैसा उन्हें काला पड़ गया, फिर उसको पूरा रिगड़ के साफ कर दे, चमकने लगता है। लौकिक दृष्टांत भी तो हो रहा है ना, ये थोड़ी कि जो काला काला ही रहेगा। अरे ऊपरी आवरण है, मल है ना, मल को तो हटाया जा सकता है।
स्वरूप का निष्कासन नहीं होता, पर आवरण तो ऊपरी है, आया है, पाप कर्म का हमने बंद किया, उसके कारण से कर्म बंद हुआ और दोष और आवरण से हम ग्रसित हो गए। अब जो मल आया, आगंतुक मल है, उसको हटाते पूर्ण सफाई भी तो हो सकती है। जब लौकिकता में नज़र आ रहा है कि पूर्णतः किसी वस्तु को हम स्वच्छ कर लेते हैं, तो अध्यात्म में भी आएगा कि अपने अंतरंग और बहिरंग मल, अंतरंग मल तो हो गया ये ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, और बहिरंग मल में क्या ले लेंगे, शरीर जब धातु आदि ये भी ले लो, और बहिरंग मल का और भी कारण ले लेंगे, नाक का मल होता है, मल मूत्र आदि सभी ये सब मल। अब तीर्थंकर होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद, उनके शरीर में जब सब धातु है ही नहीं, तो मलमूत्र पसीना आदि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। अब 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं अनुमान ज्ञान से, और अनुमान ज्ञान से ये बता रहे हैं कि ज्ञानावरण की हानि होते होते इतनी हानि हो जाती है कि अब उनका ज्ञान इंद्रियों की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञानावरण कर्म का आवरण ही हट गया, यहाँ कर्टेन लगा हुआ है, कर्टेन के हट जाने के बाद बाहर की चीज़ दिखने नजर आती है। तो इसी प्रकार से ज्ञानावरण का अभाव ही ज्ञान की वृद्धि का कारण है। क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, ज्ञानावरण कर्म के अभाव से हुई। यहाँ इंद्रियों की चर्चा नहीं है, आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये तो मीडियम माध्यम है, आँखें नहीं देखती, देखता जीव है, सहारा लेता है इसका आँख का। नाक से गंध का ज्ञान होता है, नाकें गंध नहीं लेती, नाक द्रव्येंद्री है ना, उसका सहारा लेते हैं, माने बाह्य निमित्त है वो, बाह्य निमित्त तो बाह्य रहेगा, अंतरंग तो बनेगा तब। आपकी यदि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है तब तो जानना देखना होगा। मान लो आंखें बहुत अच्छी हैं, कान भी अच्छा है, सब कुछ आंगों पांग सब अच्छे हैं, लेकिन क्षोभशम ही नहीं है तो क्षोभशम नहीं है तो हाँ, मतलब एकदम हीन क्षोभशम चल रहा है तो क्या होगा। क्षोभशम सर्वथा तो नहीं कहेंगे, पर हीन तो हीनतम चल रहा है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो संगी पंचेंद्री पर असंगीवत ही चेष्टा कर रहा है, पागल हो गया, उन्मत्त हो गया, चेष्टा उसकी गलत हो रही। तो मेन कारण पकड़ना पड़ेगा ना। मेन कारण यही है कि दोष और आवरण इनकी हानि हो जाएगी, तो इनकी हानि होते ही उस व्यक्ति के अंदर वो शक्ति प्रकट होगी जिससे वो सूक्ष्म, आंतरिक और दूरवर्ती पदार्थों को भी प्रत्यक्ष रूप में जान सकता है। क्षेत्र से अब इसमें क्या बता रहे हैं, सूक्ष्म पदार्थ कौन है, स्वभाव विप्रकर्ष, मैंने स्वभाव से परमाणु जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है। पुद्गल का शुद्ध पर्याय जो है परमाणु, और इंद्रिय गोचर होता नहीं। आंतरिक पदार्थ में काल से अंतरित, जैसे राम रावण आदि बता रहे हैं। दूरवर्ती पदार्थ क्षेत्र से अंतरित, यहाँ बैठे बैठे हम मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर की पदार्थ थोड़ी जान पा रहे, इंद्रियों से जान ही नहीं सकते साक्षात। अब आप कहो कि हम तो मोबाइल पर देख लेते हैं, अरे तो मोबाइल पर तुम चित्र देख रहे हो, जीवन तो उसको थोड़ी देख रहे हो, तो रिफ्लेक्स है उसके शरीर का, उसके शरीर का रिफ्लेक्स है वो तो। हाँ, क्षेत्र भी कर, मेरू, हिमवन आदि, अब हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील आदि पर्वत हैं, हमको यहाँ बैठे बैठे नजर आ रहे हैं क्या। लेकिन अनुमान से, आगम की सहारा लेकर के हम तत्व चिंतन करते हैं। त्रिलोक आदि ग्रंथों को हमने पढ़ा, उसके द्वारा ग्रंथ के आधार लेकर के आगम से, युक्ति से, अनुमान से उनका अस्तित्व सिद्ध होता है। इंद्रिय गोचर न होते हुए भी उनका अस्तित्व तो सिद्ध होता है। इसी प्रकार अभी पंचम काल में अभी हमें साक्षात सर्वज्ञ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे 2.5 द्वीप के अंदर तो मोक्ष का अभाव हुआ नहीं है। केवली 2.5 द्वीप में बिल्कुल कहीं ना रहे ऐसा तो है नहीं। ये अवसर्पणी काल का जो दुखमा काल है, दुखमा काल में नहीं है, सुखमा काल में भी नहीं रहते, भोगभूमि है। सुखमा काल में मध्यम भोगभूमि, सुखमा में जघन भोगभूमि, पर जब चतुर्थ काल आएगा दुखमा सुखमा, उसमें तो
और विदेश क्षेत्र में तो निरंतर चतुर्थ काल ही बना रहता है। वहाँ से तो केवली का सर्वथा अभाव न भूतो न भविष्यति होता ही नहीं है। हमारे भरत क्षेत्र में कभी अभाव कभी सद्भाव। पर आचार्य यही तो बता रहे हैं कि अनुमान ज्ञान के द्वारा आगम का परिप्रेक्ष्य लो, फिर उसके अनुसार अपनी बुद्धि का आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, तो आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, उस युक्ति रूप अनुमान के द्वारा, अनुमान में तो युक्ति लगाएंगे ना, कोई युक्तिपूर्वक अनुमान, अनुमानाभास और एक सम्यक अनुमान आता है ना, प्रत्यक्षाभास, अनुमानाभास, तर्काभास, समीचीन तर्क। तो अनुमेय माने अनुमान का विषय बनता है कौन? मेरु हिनमन आदि। इसी प्रकार सर्वज्ञ भी अनुमान के विषय बनेंगे। किसी न किसी के प्रत्यक्ष जरूर हैं, जो किसी न किसी के प्रत्यक्ष है वही तो ज्ञान का विषय बनेगा। अरे धुएं को देखा और अग्नि को जान लिया, इसका मतलब अग्नि का ज्ञान पहले हो चुका है, तब धुएं का आधार लेकर के अग्नि को जाना है। तो किसी न किसी ने अग्नि का ज्ञान रखा, तब उसके कार्य रूप अग्नि को देखकर अग्नि जाना जा रहा है। तो हमें अभी अग्नि नहीं दिख रही है, धुआं दिख रहा है, कार्य दिख रहा है। हाँ, तो ज्ञानावरण की हानि देखी जा रही है। इस कार्य को देख करके फिर उसको पकड़ेंगे हम। हाँ, जैसे अग्नि को जाना, इसी प्रकार सर्वज्ञ की सिद्धि होगी। अग्नि आदि पदार्थ जो अनुमान या प्रमाण का विषय है, वे किसी के प्रत्यक्ष जरूर हैं। जिसके सूक्ष्म आंतरिक और दूरवर्ती पदार्थ प्रत्यक्ष हैं वह सर्वज्ञ है, और जो सूक्ष्म आंतरिक दूरवर्ती पदार्थ को नहीं जान पाता है उसमें ज्ञानावरण भी मौजूद है, दर्शनावरण भी मौजूद है, और दोष भी हैं। वीतरागी होने के बाद असर्वज्ञता नहीं ठहरेगी। जो वीतरागी है वो सर्वज्ञ भी है, जो सर्वज्ञ है वो वीतरागी। व्याप्य मन अविनाभाव। जहाँ जहाँ सर्वज्ञता है वहाँ वीतरागता अवश्य है, जहाँ जहाँ वीतरागता है वहाँ सर्वज्ञता अवश्य है। इनका मतलब क्या कहेंगे? एक सिक्के के दो पहलू जिसको बोलते हैं, माने होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, इस प्रकार व्याप्ति बनती है। जब भी तो ये लिख रहे हैं सर्वज्ञ वही होगा जो कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी अंतराय सबसे रहित हो चुका है। दोष में लेते हैं मोहनी आदि को और आवरण में लेते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण को। जैसे मोहनी कर्म का क्षय हुआ, 12वें गुण स्थान में पहुंचा, तो मोहनी का क्षय पूर्वक 12वें गुण स्थान में पहुंचा, क्षीण मोह हो गए। अब अंतरंग मल हटते ही दूसरे ही समय में 12वें गुण स्थान का चरम समय, वहाँ तक तो क्षीण मोह है, अभी केवली नहीं है, और दूसरे समय 13वें गुण स्थान पहुँच गया। अब मोहनी से भी का भी नाश है और ज्ञानावरण, दर्शनावरण का भी नाश हो गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण की सत्ता विच्छुत्ति कहाँ होती है? 12वें गुण स्थान के में तो होगी ना। सत्ता विच्छुत्ति कर्मकांड में देख लेना, 12वें गुण स्थान। हाँ, 13वें गुण स्थान पहुँचा, तो 13वें गुण स्थान में जो पहुँच चुके हैं, जिन्होंने घात्या कर्म का समूल नाश कर दिया है, उनमें ही सर्वज्ञपना घटित होगा। उनमें ही वो शक्ति है जो सूक्ष्म आंतरिक और दूरवर्ती पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। और ये प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार कर पाए? पहले मोहनी कर्म को हटाया, वीतराग परिणति के द्वारा। हेतु, योग्य हेतु, अपने अपने योग्य हेतु ले रहे ना। पहले अंतरंग मल हटेगा, मोहनी कर्म का नाश होगा, तब परम औदारिक शरीर होगा। परम औदारिक शरीर 12वें गुण स्थान में नहीं है। और परिग्रह के हाँ 13वें परिग्रह की अपेक्षा ऐसा लेते हैं कि चावल है तो उसमें बाहर में कठोर छिलका रहता है, तो पहले बाह्य परिग्रह का त्याग करो, तब अंतरंग परिग्रह का त्याग होगा। ये परिग्रह त्याग की चर्चा है, यहाँ पर सर्वज्ञपने की चर्चा है। सर्वज्ञपना तब होगा, उसमें प्रकट होगा जब पहले क्षीण मोह हो जाए। पहले क्षीण मोह होगा, बाद में सर्वज्ञ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वज्ञ हो जावे और मोहनी कर्म का क्षय ना होवे। मोहनी कर्म का क्षय किए बिना सर्वज्ञता नहीं होती। ये चीज़ हाँ, बस वही है। अंतरंग की विशुद्धि के बल से ही तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण भी जाए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण को नष्ट करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो तो मोहनी कर्म के नाश पूर्वक ये तो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे लाइट जलाई तो अंधकार अपने आप चला गया। अंधकार को लठिया लेकर भगाना नहीं पड़ता, भाग जा भाग जा। आपने रोशनी करी, अंधकार अपने आप चला गया। इसी प्रकार जैसे वीतरागता हुई
छिड़मोह हुआ अपने आप ही, हाँ 11 अंग 14 पुर का पाठी हो जाता है उसका। उस समय ज्ञान 12 गुण स्थान में इतना बढ़ जाता है, भले पढ़ा लिखा ना हो, मैंने द्रवसुत उसका उतना रटा रटा आगम नहीं है, लेकिन भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा अकिल केचना। भेद विज्ञान पूर्वक उसने मोहिनी कर्म घात्या कर्म को नष्ट कर दिया। अब पढ़ा तो नहीं था, रटा तो नहीं ग्रंथ को, पर केवल ज्ञान हो गया। द्रवश्रुत भावश्रुत की मुख्यता है, भावश्रुत तत्व ज्ञान के द्वारा उसने मोहिनी कर्म का नाश किया। बस वही बात है। 4:45 हो गए।